नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमेठी जिले में 2 दिनों से वक्त बेवक्त हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बनी है। मंगलवार को सुबह की बारिश से मुसाफिर खाना कोतवाली के पूरे जगई मजरे नेवादा किशनगढ़ में एक बच्चा मकान ढहने से 57 वर्षीय महिला शिवकली मलबे में दब गई। परिवार वालों और ग्रामीणों ने किसी तरह से महिला को मलबे से बाहर निकाला, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे गौरीगंज सदर तहसीलदार घनश्याम भारतीय ने परिजनों को ढांढस बांधते हुए पोस्टमार्टम के लिए आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की बात कही है। क्या नाम है? सूरभान, गांव जगईपुर, नेवादा किशनगढ़। कैसा मामला हुआ है? मामला ऐसा हुआ कि तेज़ बारिश होने के कारण हमारी माताजी घर में थी, दीवार गिर गई लगभग 11:30 बजे। उनकी उम्र लगभग 57-58 के करीब। उनकी जब हम लोग घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, जब आए तो फिर यहाँ सब हो गया था, मृत्यु उनकी हो गई। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। नरकटियागंज अनुमंडल के शिकारपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र रात की एम्बुलेंस अब मरीजों की जान नहीं बचाकर अब राजनीतिक कुर्सी की जान बचाने में लगी है। आश्चर्य की बात तो ये देखने को मिली कि जब कोई विधायक, सांसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता है तब सायरन का प्रयोग होना देखने को मिलता है, लेकिन जितेंद्र राव अभी मुखिया प्रत्याशी ही हैं। वह अभी मुखिया भी नहीं बने, तभी सायरन वाली अपनी निजी एम्बुलेंस चुनाव प्रचार प्रसार में लेकर घूम रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वह अपने अमीरी के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार का नियम तोड़ना क्यों ना पड़े। जब आप फोटो में देखेंगे कि एम्बुलेंस के आगे चुनाव प्रचार के झंडे लगी हुई है, जो दबंगई की बहुत बड़ी पोल खोल रही है। चुनावी झंडा लगाने से पता चल रहा है कि जितेंद्र राव छोटे मोटे आदमी में गिने नहीं जाते, वह दबंग व्यक्ति में गिने जाते हैं, जिनके इशारे पर प्रशासन चल रहा हो। वहीं जब इसकी जानकारी मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र राव से लेने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा कॉल को रिसीव नहीं किया गया, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और उन्हीं के प्रचार प्रसार में तो ये एम्बुलेंस तो नहीं घूम रही हो या उनकी निजी एम्बुलेंस ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार एम्बुलेंस वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी पुष्टि सी न्यूज भारत नहीं करता है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। पुरानी कुरसंडी पंचायत में सड़क निर्माण का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, क्योंकि मुखिया रजनीश कुमार उर्फ बबलू ऐसा मुखिया जो सिर्फ वोट मांगने जनता तक पहुंचते हैं, ये मुखिया लूटने में लगे हैं। ऐसे में बिहार एक खाई में जा रहा है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। मधेपुरा से सीनू संवाददाता सुमन कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज सपा प्रदेश अध्यक्ष किसान नवजवान पटेल यात्रा का जमुना पार में सघन दौरा कर समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी नरेश उत्तम सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके के विरोध को भी अपनी तानाशाही के दम पर कुचलना चाहती है। उक्त बातें सपा प्रदेश अध्यक्ष ने गोहनिया में विधायक उज्जवल रमन सिंह व मुन्ना भैया अजय भारती, चाका ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह पटेल के संयोजन में किसान नौजवान पटेल सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में किसानों को संबोधित करते हुए कही। आप क्या कहना चाहते हैं? लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किसानों के ऊपर किसानों को अपनी बात कहने से रोका। ये किसानों का देश है। इस देश में किसानों का सम्मान भाजपा नहीं कर रही है। 2022 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भाजपा। जो सर अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लखीमपुर जा उनको रास्ते में रोक लिया, किस कारण रोका गया? देखिए, तानाशाही है, भाजपा की गुंडागर्दी है। भाजपा अपनी हिटलरशाही पर विपक्ष को रोकना चाहती है। विपक्ष को कभी रोक नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। ये संविधान में है कि विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा। दोनों पहिए मिलकर के भारत के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके अखिलेश यादव जी को रोका। अगर अखिलेश यादव जी को इसी तरीके रोकेंगे तो हम भी भाजपा का कोई नेता सड़क में नहीं चलने देंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट।
पुंछ पुलिस ने कलाई क्षेत्र से 9 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मकसूद अहमद निवासी गांव सेड़ी ख्वाजा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं AHP लियाकत चौधरी ने बताया कि जानकारी मिली थी कि कलाई क्षेत्र में नशा तस्करी हो रही है। SI अरुण शर्मा की अगुवाई में पुलिस दल ने नाका लगाया। वहीं इस दौरान युवक को संदिग्ध हरकतें देखकर उसकी तलाशी ली गई और उसके पास हेरोइन बरामद हुई है। पुंछ पुलिस ने कलाई ब्रिज पे एक नाका लगाया हुआ था। हमें खबर मिली थी कि कहीं कुछ ड्रग पैडलर्स जो हैं वो इस एरिया को यूज़ करते हैं और ड्रग की तस्करी करते हैं। इसी दौरान हमने मकसूद अहमद सन ऑफ मंजूर अहमद और सेड़ी ख्वाजा को पकड़ा और उसकी तलाशी के दौरान हमें 8-9 ग्राम हेरोइन नमा चीज़ ड्रग्स मिली। तो इसी के तहत हमने FIR नंबर 257 पुलिस स्टेशन पुंछ में दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। यूपी के जिला अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज लुहारी भुंड में अनुसूचित समाज के छात्रों के साथ भेदभाव किए जाने का मामला सामने आया, जहां स्कूल के शिक्षक और प्रधान अध्यापक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं छात्रों से जातिवाद शब्द बोलकर उनको अपमानित भी किया जा रहा है। साथ ही छात्रों का कहना है कि ऐसा कई बार हुआ है, जातिवाद शब्द बोलकर हमें अपमानित किया गया है। वहीं इस मामले की सूचना जब भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार को मिली तो उन्होंने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। मान्यवर जैसे जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर में एक लुहारीपुर में गांव है, उसमें एक स्कूल है श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज। उसमें आए दिन बच्चों के साथ जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जातीय भेदभाव वहाँ पर आए दिन देखने को मिलता है, जिसके चलते कुछ बच्चे जो है कई दिन से प्रयास कर रहे थे कि ये शिकायत जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, लेकिन उन्हें स्कूल से नाम काटने की धमकी दे दी जाती थी। आज कुछ बच्चों ने जो है 2-3 तारीख में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करा, जिस वीडियो को देख करके भीम आर्मी उनके गाँव में पहुँची। बच्चों ने अपनी स्थिति बताई कि हमारे साथ जो है 2 अक्टूबर के दिन बच्चों ने जिस प्रकार कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के गाने गाए, उस पर जो है स्कूल के जो टीचर थे उन लोगों ने उनको बच्चों को रोक दिया और अन्य बच्चे जो थे जो जनरल कैटेगरी के थे वो हंसने लगे और इस तरह से जो है बच्चों को मानसिक। हम ये चाहते हैं ऐसे स्कूल बंद होने चाहिए जो जातिवादी मानसिकता लेकर के जो बच्चों के साथ शोषण करते हैं। स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करती है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन और अन्य मांगों को लेकर शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स मंच के तले बाइक रैली हेतु सैकड़ों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। रैली में प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान सहित तमाम पदाधिकारियों ने नारों के बीच पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बलरामपुर स्टेडियम और वत्सला पब्लिक स्कूल के मैत्रीपूर्ण अंतर निरीक्षण में एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर बलुआ पुलिस चौकी किसलाय मिश्रा और जिला क्रीड़ा अधिकारी DSO कमाल अहमद के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत 18 किलोग्राम भार वर्ग में अनुष्का सिंह स्वर्ण पदक, सृष्टि पांडे रजत पदक, एंजल कांस्य पदक और 22 किलोग्राम भार वर्ग में उन्नति त्रिपाठी स्वर्ण पदक, समृद्धि रजत पदक और अनन्या ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह को समाप्त करते हुए ताइक्वांडो कोच नागेंद्र गिरी ने बच्चों के आत्मबल और कठिन परिश्रम को सफलता का मुख्य आधार मानते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ शहर के अंबेडकर नगर चौराहे के नजदीक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने सड़क के किनारे करीब आधा दर्जन बाइकों को कुचल दिया। घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से भाग गया। वहीं घटना स्थल के नजदीक फोटो स्टूडियो संचालक आनंद कुशवाहा ने बताया कि ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, जिससे सड़क के किनारे खड़ी बाइकों को कुचल दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन घटना घटने के आधे घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। क्या नाम है आपका? आपका नाम आनंद कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी नगर उपाध्यक्ष टीकमगढ़। ये बताएं आप, ये कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ इधर और कैसे हुआ? आधा घंटा लगभग होने वाला है, 30 मिनट। ये जो ड्राइवर जो ट्रैक्टर लेके आ रहा था, ये निरंतर अम्बेडकर चौराहे से भी उनसे एक दो गाड़ी पटकी, चाहे शराब पिए हो, चाहे शराब के नशे में हो, चाहे चोरी का ट्रैक्टर लेके आ रहा हो, ऐसे घबरा के चला रहा था। 2-4 मोटरसाइकिल एक एक्टिवा, यहाँ भी नुकसान हुई है। या कहो किसी की जनहित को हानि नहीं हुई है, कोई क्षति नहीं हुई है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है। और ऊपर वाले की कृपा से कोई नुकसान गाड़ियों का हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन को फोन भी किया, अभी तक नहीं आई। कितना समय हो गया है? अभी 8-10 मिनट पहले मैडम से बात हुई, वो करीब 10-15 मिनट आते ही है। अभी कितने लोग घायल हुए? घायल हुआ क्या इसमें? नहीं, अभी तो कोई घायल नहीं हुआ। नहीं, सामने है गाड़ी तो डरी है। गाड़ी काफी रखी गाड़ी थी, जो दरवाजे पर रखी देती है गाड़ी, जो लोग बाग यहाँ निवास करते हैं उनकी गाड़ियाँ थी। नहीं, वो ट्रैक के नीचे है वो गाड़ी। वो ट्रैक्टर के नीचे, वहाँ से चपके गाड़ी सीधी ट्रैक्टर के पहिए में वहीं से घूमते आई और मंदिर के गेट के पास रुक गई। ट्रैक्टर चालक यहाँ से भाग गया? हाँ, भाग गया, ट्रैक्टर चालक भाग गया। वो तो तुरंत ट्रैक्टर रुका के ही भाग गया। कौन था ट्रैक्टर चालक? ऐसे कोई जानकारी है? ट्रैक्टर चालक कौन? नहीं, उसको नहीं। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है हमारी दुकान के सामने, सीसीटीवी कैमरा लगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मंगलवार को प्रदेश संगठन के आह्वान पर उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील की इकाई ने उप निबंधक हसनगंज को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने 5 बिंदुओं पर मांग की है, जिसमें उनका कहना है कि ई स्टैंपिंग के साथ सामान्य की बिक्री होनी चाहिए। 1 वर्ष तक 500 रुपए मूल्य वर्ग तक के सामान्य स्टैंप की बिक्री की 1 वर्ष तक जारी रखी जाए। कोषागार में पड़े 25,000 मूल्य वर्ग के सामान्य स्टैंप विक्रेताओं को दिया जाए। स्टैंप वेंडर्स कल्याण अधिनियम बनाकर प्रदेश के स्टैंप विक्रेताओं को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया जाए। है हमारे लोगों की मांगों को न मानने के क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने आज सामूहिक अवकाश पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। मांगे हमारे लोगों की हैं कि जो हमको ई स्टैंप दिया जा रहा है उसमें कमीशन ना के बराबर। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी आवाज़ लेकर गए, लेकिन वहाँ भी हमें नहीं सुना गया। मंत्रियों से भी हम लोगों की वार्ता हुई, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। अब ये ई स्टैंप के लिए हमें कंप्यूटर आदि लेकर के बैठना पड़ता है। लाखों रुपए का सामान की कोई सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की, बिजली की आदि नहीं है। इन मांगों को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन कोई नहीं मानी जा रही है। इससे क्षुब्ध होकर आज सामूहिक अवकाश है और उत्तराखंड में पूरा कमीशन दिया जा रहा है। जैसे पहले भौतिक स्टाम्प में दिया जाता था, उसी तरीके से जो है ई स्टैम्प में भी दिया जा रहा है। अन्य सभी प्रदेशों में लगभग दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।